अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 10th क्लास बेटा बियोलॉजी के चैप्टर नंबर 13 का लेक्चर नंबर 1 है। तो आज हम चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो चैप्टर नंबर 13 है उसका नाम है स्पोर्ट एंड मूवमेंट। स्पोर्ट एंड मूवमेंट चैप्टर का नाम है। सो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। द ऑर्गेनिज्म विद ग्रेटर साइजेस need sport to keep their body mass as one unit. The organism with greater size कि वो जानदार जिनका साइज बड़ा होता है, need sport उनको सहारा चाहिए, to keep their body mass as one unit अपने जिस्म के मैस को एक यूनिट रखने के लिए, एक इकाई रखने के लिए उनको क्या चाहिए? स्पोर्ट चाहिए। तो सिंपल लफ्ज़ों में बड़े साइज के जो जानदार होते हैं उनको क्या चाहिए होती है बेटा? स्पोर्ट चाहिए होती है। दिस इज पार्टिकुलरली ट्रू फॉर ऑर्गेनिज्म दैट लिव ऑन द लैंड। और ये बात ज़्यादा ठीक हो जाती है, ज़्यादा दुरुस्त होती है उन जानदारों के लिए जो किसके ऊपर रहते हैं? लैंड के ऊपर रहते हैं। यानी कि जो जानदार खुश्की के ऊपर, ज़मीन के ऊपर रहते हैं, उनको लाजमी क्या चाहिए होती है? स्पोर्ट चाहिए होती है। वी नो दैट मूवमेंट एंड लोकोमोशन आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल। हम जानते हैं कि जो एनिमल होते हैं उनकी खसूसियात क्या होती हैं? उनकी खसूसियात एक मूवमेंट है और दूसरी लोकोमोशन है। अब इन दोनों को डेफिनेशन करते हैं बेटा। फ़र्क होता है, फ़र्क अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि मूवमेंट और लोकोमोशन में फ़र्क करें, मूवमेंट और लोकोमोशन में फ़र्क करें। सो इस पैराग्राफ में हम इन दो की डेफिनेशन करते हैं। मूवमेंट की अगर बात करें, मूवमेंट इज़ ए जनरल टर्म। मूवमेंट एक आम इस्तिलाह है। मीनिंग द एक्ट ऑफ चेंजिंग प्लेस और पोजीशन बाय एंटायर बॉडी और बाय इट्स पार्ट्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द मूवमेंट। दो किस्म की हरकत होती हैं, दो किस्म की मूवमेंट्स होती हैं। एक होती है मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स, जिस्म के हिस्सों की हरकत, एंड दूसरी होती है लोकोमोशन। और दोबारा देख लें कि मूवमेंट क्या है। इज़ ए जनरल टर्म। मूवमेंट एक आम इस्तिलाह है। मीनिंग द एक्ट ऑफ चेंजिंग प्लेस और पोजीशन बाय एंटायर बॉडी और इट्स पार्ट्स। के इट इज़ एक्ट ऑफ चेंजिंग प्लेस और पोजीशन, जिसमें एक जानदार अपनी जगह तब्दील करता है या अपनी पोजीशन तब्दील करता है, या पूरी बॉडी ऐसा करती है या बॉडी के कुछ पार्ट्स ऐसा करते हैं। लाइक हम एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं तो ये भी मूवमेंट है। या हमारे जिस्म के हिस्से हरकत करते हैं, अपनी जगह अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, वो भी क्या कहलाएगी? मूवमेंट कहलाएगी। और जो मूवमेंट होती है वो दो किस्म की होती है। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ द मूवमेंट। मूवमेंट हरकत दो किस्म की होती है। मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स, जिस्म के हिस्सों की हरकत, एंड द लोकोमोशन। लोकोमोशन की क्या तारीफ है? लोकोमोशन इज द मूवमेंट ऑफ एन एनिमल एज ए होल, एनिमल एज ए होल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो लोकोमोशन है ये ऐसी हरकत है जिसमें पूरा जानवर एक जगह से दूसरी जगह हरकत करे। सो अगर एक जानवर होलली बेटा एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक हरकत करता है तो उस हरकत को आप लोकोमोशन कहते हो। ठीक हो गया कि इन दिस, अब इस चैप्टर में क्या देखेंगे? इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, या जिसको आप स्केलेटन बोलते हो। इस चैप्टर में हम इंसान के स्केलेटल सिस्टम के बारे में देखेंगे, जिसको हम स्केलेटन कहते हैं, विच इज़ प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पोर्ट एंड मूवमेंट। सो इस चैप्टर में हम इंसान के स्केलेटल सिस्टम को पढ़ेंगे या स्केलेटन को पढ़ेंगे, जो कि स्पोर्ट का जिम्मेदार है और मूवमेंट्स का जिम्मेदार है। दोबारा देख लें। The organisms with greater sizes need sport to keep their body mass as one unit। वो जानदार जिनका साइज ज़्यादा होता है उनके जिस्म को एक मैस की शक्ल में रखने के लिए, एक इकाई की शक्ल में रखने के लिए उनको स्पोर्ट चाहिए। दिस इज़ पार्टिकुलरली ट्रू फॉर द ऑर्गेनिज्म दैट लिव ऑन द लैंड। ये उन जानदारों के लिए ख़ास तौर पर ज़्यादा दुरुस्त है जो जानदार ज़मीन के ऊपर रहते हैं। We know that the movement and the locomotion are the characteristic of the animal। हम जानते हैं कि हरकत और जो लोकोमोशन है ये जानवरों की खसूसियात हैं। Movement is a general term meaning the act of changing place or position by entire body or by its parts। कि movement क्या है? एक आम इस्तिलाह है। इसमें जो एक जानदार होता है अपनी जगह तब्दील करता है या अपनी
पोजीशन तब्दील करता है बाय एंटायर बॉडी, अपने पूरे जिस्म की, और बाय इट्स पार्ट्स, या अपने कुछ हिस्सों की। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द मूवमेंट, मूवमेंट दो किस्म की होती है, मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स, जिस्म के हिस्सों की हरकत, एंड द लोकोमोशन। लोकोमोशन में पूरी बॉडी हरकत करती है, लोकोमोशन में पूरी बॉडी हरकत करती है, जबकि मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स ये एक दूसरी टाइप होती है। लोकोमोशन इज द मूवमेंट ऑफ एन एनिमल एज ए होल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कि लोकोमोशन जो होती है ये एक पूरे जानवर की हरकत होती है एक जगह से दूसरी जगह। और इस चैप्टर में हम इंसान के स्केलेटल सिस्टम या स्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे, और हमें पता है कि इंसान को सपोर्ट और इंसान की हरकत का जो ज़िम्मा होता है वो किसके ज़िम्मे होता है, स्केलेटन के ज़िम्मे होता है। तो हम देखते हैं ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन, इसकी डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट है। ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम, ठीक हो गया, दो नाम है, एक कहा जाएगा ह्यूमन स्केलेटन या दूसरा होगा स्केलेटल सिस्टम, ठीक हो गया। स्केलेटल सिस्टम की डेफिनेशन या स्केलेटन की डेफिनेशन, ये दो नाम यूज़ किए जाते हैं। यहाँ से तारीफ शुरू होती है। द फ्रेमवर्क ऑफ हार्ड आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड फिजिकल सपोर्ट, अटैचमेंट फॉर स्केलेटल मसल्स एंड प्रोटेक्शन फॉर द बॉडीज ऑफ द एनिमल। क्या बेटा तारीफ है कि फ्रेमवर्क ऑफ हार्ड, ठीक हो गया, आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर के एक सख्त ढांचा, आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर, और वो स्ट्रक्चर आपस में क्या होती हैं, मिली होती हैं, और उससे क्या मिलती है, हमें फिजिकल सपोर्ट मिलती है, जिस्मानी सहारा मिलता है, अटैचमेंट ऑफ स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल को जुड़ने का मकाम मिलता है, एंड प्रोटेक्शन फॉर द बॉडीज ऑफ द एनिमल, और इसी से जानवरों के जिस्म को हिफाजत भी मिलती है। क्लियर कर लें डेफिनेशन कि स्केलेटल सिस्टम या स्केलेटन एक मजबूत या एक सख्त जुड़ी हुई साख्तों का मजमुआ होता है जो जिस्म को जिस्मानी सहारा, स्केलेटल मसल्स के लिए जुड़ने का मकाम और जानवरों के जिस्म को हिफाजत मुहैया करे, उसको आप क्या कहते हो, स्केलेटल सिस्टम या स्केलेटन। फ्रेमवर्क ऑफ हार्ड आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड फिजिकल सपोर्ट, attachment for skeletal muscles and protection for the bodies of the animal is called skeletal system or skeleton। आगे देखते हैं हम, दो किस्म का स्केलेटन होता है बेटा, एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, एंडो का मतलब क्या होता है, इनसाइड, और एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड। अगर स्केलेटन आउटसाइड द बॉडी हो तो वो एक्सोस्केलेटन होगा, अगर स्केलेटन जिस्म के अंदर हो तो वो एंडोस्केलेटन होगा। लाइक अदर वर्टिब्रेट द ह्यूमन स्केलेटन इज ऑन इनसाइड ऑफ द बॉडी एंड इट इज कॉल्ड एंडोस्केलेटन। दूसरे वर्टिब्रेट की तरह इंसान का स्केलेटन भी जिस्म के अंदर होता है, चूंकि ये जिस्म के अंदर है स्केलेटन, लिहाजा क्या कहलाएगा, एंडोस्केलेटन। सो याद रखना बेटा, अगर स्केलेटन जिस्म के अंदर हो तो उसे आप एंडोस्केलेटन कहते हो। इन द लिविंग बॉडी द स्केलेटन इज वेरी मच एलाइव, जानदारों के जिस्म के अंदर जो स्केलेटन होता है वो एलाइव होता है, जिंदा होता है। बोन्स एंड कार्टिलेज आर मेड अप ऑफ लिविंग सेल, जो बोन्स होती हैं और जो कार्टिलेज होती है उनके अंदर जिंदा सेल्स होते हैं। एंड आल्सो हैव नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स, और इनके अंदर नर्व्स भी होती हैं और ब्लड वेसल्स भी पाई जाती हैं। दे ग्रो, और ये जो बोन और कार्टिलेज होती हैं ये क्या करती हैं, ग्रो करती हैं, एंड हैव एबिलिटी टू रिपेयर देमसेल्फ, और अपने आप की मरम्मत भी कर सकती हैं। सो एंडोस्केलेटन आपने क्लियर किया, यहाँ तक ये एंडोस्केलेटन व बाकी ये डिफरेंट चीज़ें हैं। दूसरे वर्टिब्रेट की तरह इंसान का स्केलेटन भी जिस्म के अंदर होता है और एंडोस्केलेटन कहलाता है। लाइक अदर वर्टिब्रेट ह्यूमन स्केलेटन इज ऑन इनसाइड द बॉडी एंड इट इज कॉल्ड एंडोस्केलेटन। इन द लिविंग बॉडी द स्केलेटन इज वेरी मच एलाइव, जानदारों के जिस्म के अंदर जो स्केलेटन होता है वो एक जिंदा चीज़ है। बोन्स एंड कार्टिलेज आर मेड अप ऑफ लिविंग सेल, बोन और कार्टिलेज ये जिंदा सेल पर मुश्तमिल होती हैं। एंड आल्सो हैव नर्व ब्लड वेसल्स इन देम, और इनके अंदर बोन और कार्टिलेज के अंदर नर्व होती हैं और ब्लड वेसल खून की नालियाँ भी होती हैं। ये बोन और कार्टिलेज होती हैं। ग्रो एंड हैव
एबिलिटी टू रिपेयर देमसेल्फ, ये इनकी नशोनुमा भी होती है, ग्रो भी होती है, साइज बढ़ता है इनका, और इनके अंदर रिपेयर करने की, मरम्मत करने की सलाहियत भी होती है। एक्सोस्केलेटन जो है बेटा, इसकी क्या डेफिनेशन है? द स्केलेटल सिस्टम ऑफ सम इनवर्टिब्रेट, फॉर एग्जाम्पल आर्थ्रोपोड इज ऑन आउटसाइड ऑफ द बॉडी एंड इट इज कॉल्ड एक्सोस्केलेटन। तो आपने क्या कहा? आपने कहा कुछ इनवर्टिब्रेट, मिसाल के तौर पर आर्थ्रोपोड, कुछ इनवर्टिब्रेट मिसाल के तौर पर आर्थ्रोपोड, हशरात वगैरह का बेटा ये जो फाइलम है। सो कुछ इनवर्टिब्रेट मिसाल के तौर पर आर्थ्रोपोड, उनका जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो जिस्म के बाहर होता है, और जिस्म के जो बाहर स्केलेटल सिस्टम होगा उसे आप क्या कहोगे बेटा? एक्सोस्केलेटन कहोगे, एक्सोस्केलेटन कहेंगे। तो दोबारा देख लें, द स्केलेटल सिस्टम ऑफ सम इनवर्टिब्रेट सच एज आर्थ्रोपोड इज ऑन द आउटसाइड द बॉडी ऑफ द बॉडी, आउटसाइड ऑफ द बॉडी एंड इट इज कॉल्ड एक्सोस्केलेटन। कुछ इनवर्टिब्रेट मिसाल के तौर पर आर्थ्रोपोड, इनका जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो जिस्म के बाहर होता है, उनको हम एक्सोस्केलेटल कहते हैं। सो आज जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी बेटा, एक आपने मूवमेंट और लोकोमोशन में फ़र्क लिखना है। मूवमेंट और लोकोमोशन में क्या फ़र्क है, डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट एंड लोकोमोशन, एक ये शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। और दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन हो गया डिफाइन ह्यूमन स्केलेटन, डिफाइन स्केलेटल सिस्टम, डिफाइन स्केलेटन, इसकी डेफिनेशन हो गई, 2 शॉर्ट क्वेश्चन। और जो तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट है, राइट द डिफरेंस बिटवीन एंडोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन। सो 3 शॉर्ट क्वेश्चन आज आपने कवर किए इस लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।